असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई थी देखो और सुधार करो। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल इन रेगुलर वे में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम अर्थात नाव एवं धारा का क्वेश्चन नंबर 26 से। तो चलिए इसको देरी न करते हुए हम शुरू करते। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 लिखा हुआ है, एक नाव नदी के बहाव की दिशा में 4 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है। यदि नाव की चाल नदी की दुगुनी है तो बताए कि नदी के बहाव के विपरीत दिशा में नाव 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, सवाल बनाइएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक नाव नदी के बहाव की दिशा में 4 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है। तो 4 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है, अगर हमको स्पीड निकालना होगा, कहता है नदी के बहाव की दिशा में। तो बहाव की दिशा में जानते हैं कि नाव का और धारा का चाल दोनों को जोड़ देते हैं, बराबर दिया है 60 किलोमीटर और बट्टा 4 घंटा में चाल। देखिए ये चाल है तो दूरी बट्टा समय चाल बन जाएगा, काटिएगा तो बन जाएगा आपका 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बन गया आपका चाल नदी के दिशा में। अब कहता है नदी नाव की चाल नदी की दुगुनी है। अब कहता है बी फॉर नाव और सी फॉर हो गया आपका करेंट अर्थात धारा। कहता है नदी की चाल की दुगुनी है तो ये 2 है, तो ये फ्रेंड कहता है 1 है। अब देखिए तब पूछता है कि नदी के विपरीत दिशा में 2 घंटे में कितनी दूरी जाएगी बताइए। तो देखिए यहाँ पे दोनों b प्लस सी बराबर कितना है 15। तो b प्लस सी का तुलना b प्लस सी से यहाँ b 2 है, यहाँ c 1 है, 2 1 हो जाएगा 3। कहता है कि विपरीत कितना जाएगी। तो पहले क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए विपरीत जाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों के स्पीड को घटाते हैं चाल के। तो 2 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये बन गया आपका क्या चाल विपरीत के लिए। पूछता है आपसे बताने के लिए दूरी कितना लगेगा। तो दिया रखिए चाल में अगर हम समय से गुना करेंगे तो दूरी, और समय दिया हुआ है 2 घंटा लगता है तो 2 से करेंगे गुना। काटिए 3 5 हो जाएगा 15, तो 5 2 हो जाएगा 10, अर्थात इसको 10 किलोमीटर क्या करना होगा, जाना होगा। तो इस तरह से आपका बन गया। अब 26 के बाद क्वेश्चन नंबर आप 27 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 27 लिख ले है, एक व्यक्ति स्थिर जल में 9.1/3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। यदि उसको बहाव के विरुद्ध किसी दूरी को तय करने में उस समय का तिगुना समय लगता है जो बहाव की दिशा में उसी दूरी को तय करने में लगता है। तब कहता है कि धारा की गति क्या है। देखिएगा कहता है कि धारा के पहले विपरीत जा रहा है और फिर धारा के साथ जा रहा है। तो कहता है विपरीत जो जा रहा है ना, जिसमें 3 गुना समय लग रहा है साथ के वाला का। तो यहाँ पे क्या कर लीजिए, अगर आप b और c रेशियो निकालिएगा तो यहाँ देखिए b माइनस सी b प्लस सी। तो आपको हम बताए थे अगर इस तरह से दिया रहेगा तो दोनों के जोड़ के 2 से भाग, 3 1 4 में 2 से भाग दीजिएगा तो 2, अगर घटा के 2 से भाग तो 3 में से गया 2, 2 बटा 2 से जाएगा 1। तो इस तरह से आपका निकल गया चाल का रेशियो। ठीक है, ये हो गया आपका चाल का रेशियो। ये हो गया इतनी गुना ये समय था, तो समय ये था तो इसका चाल क्या हो जाता, आप पलटते तो 1:3 हो जाता। अब इसका निकला इस तरह से 2:1। तो अब आगे इससे पूछ रहा है बताने के लिए, कहता है कि जो बहाव की दिशा में उस दूरी को तय करने में लगता है तो धारा की गति क्या है। तो यहाँ पे पूछ रहा है, पहले दिया हुआ है कि एक व्यक्ति स्थिर जल में 9.3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। तो देखिए पहले दिया हुआ है चाल किसका, व्यक्ति का। तो व्यक्ति अर्थात नाव का चाल। तो यहाँ पे दिया हुआ है 9.1/3। तो इसका तुलना इसी से, पूर्णांक तोड़िएगा तो 9 3 27 28/3 आ जाएगा। तो इसका तुलना इसी से करेंगे। एक दिया कितना 2, तो एक चाल का तुलना 21 के चाल से कर दिए। तब हमसे पूछता है निकालने के लिए धारा की गति क्या है। तो धारा की गति कितना है फ्रेंड देख लीजिए इसमें। तो धारा की गति कितना है 1, तो 1 से यहाँ पे करेंगे गुना। 1 कर जाएगा 3, 2 से कर जाएगा 14 दूना हो गया 28, डिवाइड करिएगा 3 चौका 12 हो जाएगा। बच गया यहाँ पे 2/3 तथा हो गया 4.2/3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से ये आपका आंसर निकल जाएगा। बहुत ईजी है, आसानी से बन गया। अब 27 के बाद देखें क्वेश्चन नंबर 28 अर्थात 28 नंबर क्वेश्चन क्या लिखता है। ये लिखा है, एक व्यक्ति धारा के विपरीत 675 सेकंड में 750 मीटर जाता है। देखिए कितना इजी, ये भी दिया हुआ है। कहता है पहले कि 675 सेकंड में 750 मीटर जाता है। कहता है धारा का विपरीत, धारा का विपरीत चाल तो घटबे करेगा। तो b माइनस सी कहता है 750 मीटर इन 675 सेकेंड। तो ये हो गया दूरी बट्टा चाल हो गया समय। देखिए ये मीटर में दिया, ये सेकेंड में, तो ये मीटर पर सेकेंड हो गया। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए कहिए क्यों बदलेंगे, क्योंकि आपका आंसर दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में। क्या करना पड़ेगा, 18/5 से गुना करना पड़ेगा। 5 से 15 5 75, यहाँ से कट जाएगा। देखिए 30 5 होता है 150, ये कटेगा 1 5 5, बच गया 1 3 5 15, बच गया 2 5 25, ये हो गया 6 5 30, 27 5 135, 2 3 के 6, 9 3 के 27, 9 2 के 18, 2 2 हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा।
पहला आपका ये निकल गया। उसके बाद लिखता था 7.5 मिनट में वापिस आता है। तो देखिए धारा का विपरीत गया तो वापस आएगा तो धारा के साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी प्लस। ये कहता है 7.5 मिनट में वापस आता है और दूरी वही है 750, ये मीटर में है। और 7.5 मिनट को तो 7×14 15/2 मिनट, तो 2 चला जाएगा ऊपर 15, यह मिनट में है, मिनट में। तो मिनट को आप सेकेंड में बदलने के लिए कितना से गुना करिएगा, 60 से। अब ये आ गया आपका सेकेंड में। अब सेकेंड को क्या बन गया मीटर पर सेकेंड, इसको बदलिए किलोमीटर प्रति घंटा में। तो कैसे गुना, 18/5 से गुना। अब काटिए 15 25 75 50 बार में कट गया। ये 0 से बेचारा ये 0, ये 5 से ये बेचारा 5, 6 से ये बेचारा 3 बार में 6 3 3 दूना हो गया इधर 6। तो ये पूछ रहा है निकालने के लिए शांत जल में मनुष्य की चाल, अर्थात आपको बी का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स बताए थे अगर बी माइनस सी और बी प्लस सी बनेगा तो एक बार जोड़ के 2 से भाग करिए, 6 4 10, 10/2 करिए तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये फिर मनुष्य की चाल पूछा है तो ये हो गया। अगर धारा के चाल पूछते तो घटा के भाग करते तो 1 हो जाता धारा के चाल। तो इस तरह से ये आपका बन गया। तो ये हो गया 28 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। 29 नंबर क्वेश्चन लिखा है, एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है यदि किसी व्यक्ति पर नाव द्वारा जाने तथा वापस आने में उसे 1 घंटे का समय लगता है। ठीक है, तो कहता है जबकि धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्थान की कितनी दूरी है। तो कहता है कि स्थान की आपको दूरी बताने का। एक व्यक्ति शांत जल में, देखिए शांत जल में का दिया हुआ है यहाँ पे बताए थे पहले आपको निकालने के लिए बी माइनस सी और बी प्लस सी इस तरह का। तो दिया है नाव का दिया है 5, धारा का दिया है 1, तो 5 में से 1 गया तो ये हो गया 4 और 5 1 ये हो जाएगा आपका फ्रेंड 6। अब कहता है कि तो स्थान की कितनी दूरी कहता है, एक बार गया भी और वापस आया भी। तो बोले थे इस तरह के सवाल के लिए क्या करना, अगर समय दिया रहेगा तो आप औसत चाल निकालिएगा। औसत चाल का फॉर्मूला बताए थे 2 × A × B, तो 4 6 हो जाएगा 10 इंटू, तो सॉरी A × B 4 × 6 अब बटा A + B, तो 6 4 कितना हो जाएगा जी 10 हो जाएगा इंटू। ये दूरी निकालना है ना जी, तो ये हो गया औसत चाल और समय दिया है कितना 1 घंटा, तो ये हो गया दूरी। अब ये दूरी किधर का है जी, दोनों तरफ के, इधर से गया है सेहो दूरी है और उधर से आया है सेहो दूरी है। आपको क्या करना है, दूरी एक बार बताना है जी। तो ऐसा कंडीशन में क्या करिएगा, 2 से आप भाग कर दीजिएगा, आपका एक तरफ का दूरी निकल जाएगा। तो 2 से बेचारा 2 कट जाएगा, 2 दूना 4 5 दूना 10, ये हो गया 6 दूना 12, 12 में 5 से भाग दिया 5 दूना 10 5 चौका 20, अर्थात 2.4 किलोमीटर फ्रेंड्स आपका इस तरह से आंसर बन जाएगा। अब 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30 में आइए। ये लिखता है एक व्यक्ति धारा के अनुकूल एक नाव को 4 घंटे में 18 किलोमीटर खेता है तथा धारा के प्रतिकूल वापस आने में 12 घंटे लेता है, तो धारा की चाल क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से आप देखिए बन जाएगा सवाल। कहता है कि एक व्यक्ति नाव के अनुकूल, अनुकूल का बी प्लस सी, कहता है 4 घंटे में 18 किलोमीटर, तो 18/4 काटिएगा तो आएगा 9/2। उसके बाद लिखता है कि धारा के प्रतिकूल अर्थात बी माइनस सी वापिस आने में 12 घंटे लेता है, दूरी तो वही 18 किलोमीटर 12, 3 छक्का 18 2 छक्का 12। तब कहता है कि धारा की चाल बताइए, सी बताना है। तो बताया तो सी पूछेगा तो एक बार घटा के 2 से भाग, तो 9 में से 3 गया 6/6, बटा में 2 है तो 3 तो होबे करेगा, ये तो 3 होबे करेगा घटाने के बाद। अगर बटा 2 करना है तो बटा 2, तो हो जाएगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद 30 का क्वेश्चन नंबर 31 में आइए। ये लिखता है एक व्यक्ति धारा की दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और धारा के विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। धारा की गति क्या है, धारा का पूछा था, सी पूछा है। तो बोले डायरेक्ट ऐसे सवाल के लिए घटा के 2 से भागते, 11 में से 8 गया 3/2, डिवाइड करिएगा तो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये डायरेक्ट इजी क्वेश्चन बना दिए हैं। 31 का क्वेश्चन नंबर 32 में आइए। क्वेश्चन नंबर 32 लिखा है कि धारा के प्रवाह की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर से चलने वाला नाव धारा के विरुद्ध 35 किलोमीटर तथा अपने चलने के स्थान पर वापस 12 घंटे में आती है। मतलब गया भी और आया भी, तो टोटल समय लगा इसको 12 घंटा। तो कहता है मोटर से चलने वाली नाव के ठहरे हुए पानी में क्या गति है से बताना है। तो देखिए कहता है मोटर से चलने वाली नाव की गति बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स 35 किलोमीटर पहले इधर से गया भी है 35 किलोमीटर और 35 किलोमीटर आया भी, तो 35 इधर से गया 35 किलोमीटर इधर से आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना कर लिया 35 35 70 किलोमीटर, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। तो टोटल डिस्टेंस होता है, टोटल टाइम रहा औसत चाल, तो टोटल डिस्टेंस है 70 और टाइम दिया है टोटल 12 घंटा, ये बन गया औसत चाल। बराबर होगा कितना 2 × A × B। तो पहिलका के दिले धारा की गति दिया है 1, तो धारा अर्थात सी दिया है 1, बोर्ड का मान लीजिए फ्रेंड्स क्या है BA है, तो उसा कंडीशन में विपरीत जाएगा तो क्या हो जाएगा घटेगा, तो B - 1 और साथ जाएगा तो क्या जुटेगा, तो B + 1। अब बटा क्या होता है, ये दोनों को हम जोड़ के लिखते हैं, तो 1 से 1 तक कट जाएगा, तो एगो B क्या बचेगा 2 B। अब देखिए कटने वाला काटिए, 2 से बेचारा 2 कैंसिल हो गया, ये कटेगा 6 दूना 12 35 दूना 70, क्रॉस गुना करिएगा तो होगा 35 B हो जाएगा, और इधर गुना करिएगा तो 6 इंटू ये हो जाएगा A + B - B, तो B² - 1 हो जाएगा, तो ये होगा 35B बराबर हो जाएगा 6B² - 6 हो जाएगा। फ्रेंड्स इसको अगर आप इसे सॉल्व करिएगा तो इसका आएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर बनेगा, यही आएगा। आप लोग सॉल्व करके
देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज हमारा जो नाव धारा चैप्टर था अर्थात बोट एंड स्टीम वो भी खत्म हो गया। और आप लोग चाहते हैं आगे भी इसी तरह से वीडियो को देखना चाहते हैं और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू टू ऑल।